today our topic is question number 14 of exercise 6.3. Rest of the question we have done already. तो अब question number 14 से start करते हैं. Important question है क्योंकि sort of construction जो हमें करनी है वो थोड़ी सी different है. ध्यान से देखना, easy है. Side AB and AC and median AD of a triangle ABC. तो जो हमारे पास एक triangle ABC दे रखा है उसमें median दे रखी है AD और साथ में AB और AC साइड है वो क्या दे रखा है R proportional to the side PQ and QR and median PM of another triangle PQR. तो ये आ गया PQR और इसके मीडियन के साथ ये इक्वल है. देखो 3 कट लगाए हैं मैंने. तो अब देखो हमारे पास क्या था ट्राइंगल ABC, ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया. सेकेंड ट्राइंगल दिया हुआ था PQR. जो मैंने तीनों कट लगाए हुए हैं वो मतलब आपस में इक्वल दे रखे हैं. रेशो क्योंकि सिमिलैरिटी में इक्वल नहीं, रेशो की बात होती है. सो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM, इन तीनों का रेशो आपको गिवन है. ठीक है. उसके बाद क्या प्रूव करना है वो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में. उसके बाद बोला है शो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ABC का मतलब कंप्लीट बड़े वाला ट्राइंगल और PQR का मतलब कंप्लीट नीचे बड़े वाला ट्राइंगल. अब आप देखो अगर मैं मीडियन को इग्नोर करूं तो मेरे पास फर्स्ट साइड सेकेंड साइड, फर्स्ट साइड सेकेंड साइड, दो साइड्स का रेशो आ गया. अगर मैं इंक्लूडेड एंगल निकाल दूं, इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये वाला और इधर से ये वाला, अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस से दोनों सिमिलर हो जाएंगे. बट अब यहाँ पे कैसे प्रोसीड करना है. प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपको गिवन था उसमें मीडियन के साथ ये वाली साइड भी दे रखी थी. तो हाफ से वो इक्वल आके और ये वाला एंगल आके कॉन्ग्रुएंट होके हमारे पास इक्वल हो गया था. बट यहाँ पे सिर्फ मीडियन दे रखी है, ना यहाँ पे कोई भी एंगल गिवन है, ना आपको बेस वाली साइड गिवन है. तो कैसे प्रोसीड करेंगे. तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन लेते हैं. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे ली हमने, ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, तो लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं या एंगल ले सकते हैं. तो मैंने क्या किया है, जो AB लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की C पॉइंट से और ऐसे ही AC लाइन जो है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की B पॉइंट से. क्यों पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि पैरेलल ड्रॉ करने से बेनिफिट क्या होगा, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो देखें हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है. सबसे पहले हमने लिखा गिवन. गिवन में क्या है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR सच दैट, जो भी आपको गिवन था वो लिख दिया. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. टू प्रूव टू शो में क्या आ जाएगा, जो एज इट इज़ आपको गिवन है ABC सिमिलर टू PQR, तो वो हमने शो करके दिखाना है. अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मेन कंस्ट्रक्शन ही है, उसके बाद आपको क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएगा. अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, लेट अस एक्सटेंड AD टू अ पॉइंट. AD मतलब A से D जो मीडियन थी उसको एक पॉइंट तक एक्सटेंड किया. कहाँ तक, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया. कैसे एक्सटेंड किया है, देखो नीचे की तरफ मैंने एक्सटेंड किया AD को E तक. एक्सटेंड करने के बाद E को C से ज्वाइन किया, E को B से ज्वाइन किया, सच दैट AD इक्वल्स टू AE. देखें AD क्या था, A से D इक्वल्स टू AE नहीं DE. यहाँ पे क्या आएगा DE, कि हमने इसको इक्वल लिया है. AD इक्वल्स टू हमने DE ले लिया. एंड PM मतलब नीचे वाला ट्राइंगल. PM में देखो हमने कहाँ तक एक्सटेंड किया, L पॉइंट तक एक्सटेंड किया, सच दैट PM विल बी इक्वल्स टू ML. तो ये हमने लिख लिया दैट PM विल बी इक्वल्स टू ML आएगा, PL नहीं आएगा. ठीक, क्लियर यहाँ तक. उसके बाद ज्वाइन कर दिया सबको. ये हमारी कंस्ट्रक्शन फिनिश हो गई. उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा प्रूफ. अब प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रूफ स्टार्ट होगा क्योंकि मीडियन गिवन है तो मीडियन की प्रॉपर्टी से, और हमने आगे पॉइंट एक्सटेंड किया है मीडियन में. तो वो प्रॉपर्टी देखते हैं. मीडियंस इज द बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. ये तो हमें पता ही है, अगर मीडियन है तो वो ऑपोजिट साइड का बाइसेक्टर होगा. मतलब यहाँ से BD इक्वल आ जाएगा हमारे पास DC के. और ऐसे ही अगर मैं BC मीडियन की बात करूँ तो ये बन जाएगा AD इक्वल्स टू DE. दोनों की बात कर दी हमने. ठीक है. BC कैसे मीडियन बना, क्योंकि जितनी AD लाइन मैंने ली थी उतनी ही DE लाइन ली है. तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. तो BC भी एक मीडियन बन गया यहाँ पे और AE भी एक मीडियन बन गया. मीडियन बनने की वजह से जो हमारा BD इक्वल है DC के आ गया और AD इक्वल आ गया DE के.
ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप देखो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें क्या दे रखा है, ये डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या किसकी प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की। क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो ABCE एक पैरेललोग्राम आ गया यहाँ पे हमारे पास। पैरेललोग्राम आया तो क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी या ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। फिलहाल हमें साइड की ज़रूरत थी तो हमने साइड ले ली। कौन सी साइड ली, AC विल बी इक्वल्स टू BE, AB विल बी इक्वल्स टू EC। हो गया इक्वल। दूसरे ट्राइंगल में, दूसरे पैरेललोग्राम में आपको कुछ भी नहीं प्रूव करना, आपको सीधा सीधा लिखना है सिमिलरली। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सीधा सीधा लिखना है सिमिलरली। सिमिलरली PQLR में क्या हो जाएगा, PQ विल बी इक्वल टू RL, QL विल बी इक्वल टू PR। ठीक है, PR इक्वल्स टू QL, PQ इक्वल्स टू LR एंड PQL इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक। अब देखो दोबारा से पहुँच जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे जहाँ पे हमें साइड्स का रेशियो गिवन था। साइड्स के रेशियो में आप देखो यहाँ पे मेरे पास AC है, PR है। ठीक है, तो हमने क्या किया, AC PR इनकी वैल्यू कहाँ से पुट की, 2 और 3 से। सेकेंड इक्वेशन में AC किसके इक्वल है, BE के, PR किसके इक्वल है, QL के। ठीक है, तो AB अपॉन PQ एज इट इज़, इसकी जगह चेंज होके आ गया BE अपॉन QL और ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब उसके बाद देखो AD कहाँ पे है, AD चलो PM देख लेते हैं, वही फिगर सामने है। यहाँ पे है PM। अगर मैं PM का 2 टाइम्स करूँ तो मेरे पास कौन सी साइड आ जाएगी, P से L तक। ठीक है, एक साइड मेरे पास ये आ गई, एक साइड मेरे पास ये आ गई और एक साइड मेरे पास ये आ गई। तो मतलब दोनों हमारे पास ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होंगे तो सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। ये एंगल ऊपर वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के इक्वल। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करने से वो चीज़ इक्वालिटी में आ जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। ये दोनों यहाँ से आया, इसको चेंज किया तो आ गया AE अपॉन PL। तो अब आप देखो हमने क्या प्रूव किया है, हमने कौन से ट्राइंगल लिए हैं, मैं हल्का सा हाईलाइट कर देती हूँ। दिस ट्राइंगल कंप्लीट बड़े वाला ट्राइंगल और यहाँ से ये कंप्लीट बड़े वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने के बाद हमारे पास CPCT से क्या होगा, सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। BAE इक्वल्स टू QPL। देखो QPL मतलब ये वाला एंगल ऊपर ऐसे ही इस वाले एंगल के इक्वल होगा BAE के। ठीक है, आ गया इक्वल। इसी तरह आपने जो ये इधर वाला पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया है इसको सिमिलर दिखाया है, सिमिलरली हम ये वाले पार्ट को भी सिमिलर दिखा सकते हैं ना। सिमिलर होगा तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा हमारे पास, ये वाला एंगल और नीचे P वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो ये हाफ पार्ट इसके हाफ के इक्वल है, ये हाफ पार्ट इसके हाफ के इक्वल है, तो जो दोनों का सम होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। यही चीज़ लिखी है हमने यहाँ पे, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आई। सिमिलरली करके हमने फिफ्थ लिख दिया। जहाँ सिमिलरली लिखना है वहाँ लिखा है, वहाँ आपको सिमिलरली ही लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना उसको कट करने में। ठीक है, कि पूरा सॉल्व करके दिखाओ और फिर आगे सॉल्व करो। तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देती हूँ, दोनों को ऐड करने से मेरे पास क्या आ गया, जो कंप्लीट A एंगल और कंप्लीट P एंगल है वो दोनों इक्वल आ गए। अब दोबारा से पहुंच जाते हैं ट्राइंगल ABC और PQR जिस पे डील करना था। AB PQ AC PR हमें गिवन है। मीडियन वाली जो इक्वालिटी थी वो हमने यहाँ पे नहीं ली क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। थर्ड आ गया मेरे पास एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। रीज़न क्या आ गया, बाय SAS सिमिलैरिटी। यही हमें प्रूव करना था इसलिए हमने लिख दिया लास्ट में हैंस प्रूव्ड।